बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। प्रधानमंत्री मोदी के साथ में राहुल गांधी की बैठक खत्म में सीआईसी और सीवीसी को लेकर सरकार के नाम से राहुल सहमत नहीं है, बैठक में बताया जा रहा है। बैठक में राहुल ने सरकार के फैसले पर विरोध जताया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे, प्रधानमंत्री मोदी के साथ में राहुल गांधी की चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। सीआईसी और सीवीसी को लेकर जो नाम सरकार की तरफ से रखे गए थे उन नामों से राहुल गांधी सहमत नहीं है। बैठक में राहुल ने सरकार के फैसले का विरोध भी किया है। तो प्रधानमंत्री मोदी के साथ में राहुल गांधी की बैठक खत्म हो चुकी है। सीआईसी और सीवीसी को लेकर सरकार के नाम से राहुल गांधी सहमत नहीं है। और इसी खबर पर तमाम और जानकारी के साथ में पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर हमारे साथ जुड़ गए। अदिति, बैठक खत्म हो चुकी, लेकिन बैठक में राहुल गांधी जो नाम सरकार की तरफ से रखे गए थे उन नामों से सहमत नहीं है। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात कि कल जब राहुल गांधी की स्पीच हो रही थी एसआईआर को लेकर, तो उस समय उन्होंने एक बात कही कि अब मैं इन बैठकों में जाना ही नहीं चाहता क्योंकि हमारी आवाज सुनी नहीं जाती है। ये आपने देखा कल जिस तरीके से कहा, और फिर आज जब ये बैठक होती है जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और राहुल गांधी बैठे होते हैं, तो ये 1.25 घंटे से ज्यादा चलती है। शायद ये पहली बार होगा मौका जब इतनी लंबी इस तरह की ये बैठक चली है। दूसरी बार आपको बता दें, लगभग 1.25 घंटे बैठक चली और राहुल गांधी ने अपना डिसेंट नोट दिया है। अब जाहिर तौर पे जब देखिए राहुल गांधी का क्या मानना है, सरकार के नामों पर विरोध जताया उन्होंने और राहुल गांधी बैठक में डिसेंट नोट देकर आए हैं। बैठक करीब 1.25 घंटे चली है और उससे महत्वपूर्ण बात है कि जैसे प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और नेता प्रतिपक्ष के बीच जो सीआईसी की चयन समिति की जो बैठक हुई उसमें राहुल गांधी ने कहा कि कहीं ना कहीं पक्ष भारी होने के चलते इसको बेहतर तरीके से नहीं किया गया और इसलिए मैंने डिसेंट नोट दिया है। सीआईसी की नियुक्ति पर राहुल गांधी ने असहमति का नोट जता दिया है। और देखिए, सीआईसी और डीसी 8 जो कमिश्नर है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर, उसकी नियुक्ति को लेकर ये बैठक होनी थी जो हुई है, लेकिन राहुल गांधी ने कहा कि इस पे कोई सहमति नहीं बनी, मेरी तरफ से डिसेंट नोट है। जो भी नाम तय किए गए उस पर राहुल गांधी ने असहमति जताई है। लगभग 1.25 घंटे ये बैठक चली। अदिति, मुझे याद है जब चुनाव आयुक्त का चयन किया जा रहा था उस दौरान भी राहुल गांधी का कुछ इसी तरह का रवैया था। वो भी उस समय भी ज्ञानेश कुमार के नाम से वो सहमत नहीं थे। ठीक वही रवैया आज भी देखने को मिला। क्या राहुल गांधी अगर सहमत नहीं होते इन नामों पर तो सरकार की तरफ से नामों का चयन कर लिया जाएगा? क्या कुछ प्रक्रिया होगी फिर? देखिए, जब ये कमेटी बनी तो एक तो पहले सुप्रीम कोर्ट को ये कहा गया था कि 10 तारीख को हम इसको लेकर बैठक करेंगे, जो आज बैठक हुई। अब क्योंकि इसमें एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, एक प्रधानमंत्री द्वारा नॉमिनेटेड जो कैबिनेट के मंत्री हैं जो कि अमित शाह थे, और दूसरे राहुल गांधी, तो सहमति हमेशा, क्योंकि राहुल गांधी का हमेशा से यही आरोप होता है कि इसमें सरकार के 2 लोग हैं, डोमिनेंट हैं, और क्योंकि पक्ष 2 लोग जो सरकार थॉट प्रोसेस जाहिर तौर पर सरकार के पक्ष के हैं, तो हमेशा से चयन अलग तरीके से होता है। राहुल गांधी ने और विपक्ष ने तो यहाँ तक भी आरोप लगाए थे कि किसी इंडिपेंडेंट आदमी को या सुप्रीम कोर्ट के जज को, सीजेआई को रखने की बजाय जो कैबिनेट मिनिस्टर की एंट्री हुई है उसके पीछे का मकसद भी ये है कि वो अपने लोगों को जगह देना चाहते हैं। तो इस तरह का आरोप उन्होंने ज्ञानेश कुमार से लेकर हर बार, खासतौर पर सीईसी वाले पर लेकर, जब ये बिल आया था सीईसी को लेकर सहमति, तब भी आरोप लगाए थे और आज भी राहुल गांधी डिसेंट नोट देकर आए हैं। लेकिन आपने क्योंकि प्रक्रिया पूछी है, तो क्योंकि ये एक पूरा प्रोसेस है, इस पे 3 लोगों की कमेटी है और उस कमेटी में आपको बताना होता है कि क्या तीनों की राय है, तो उस राय में जहां पर पलड़ा भारी होता है उनके नामों को तय कर लिया जाता है। तो संभवतः जो अमित शाह के नाम होंगे या जो प्रधानमंत्री ने दिए गए नाम होंगे उसमें पलड़ा भारी जिस पक्ष का होगा, और जो राहुल गांधी ने दिए गए होंगे, तो जो पलड़ा भारी जिस पक्ष का उसका होगा उसका नाम तय कर लिया जाए। ठीक है अदिति, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम सारी जानकारी के लिए।